Dear students, in this lecture, we have to study about the significant figures. इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था डिफरेंट काइंड्स ऑफ एरर्स. एरर्स क्या होता है और यह कैसे मेजरमेंट पे आ जाता है, इसकी स्टडी हमने किया था. ओरिजिन ऑफ एरर क्या होता है और एरर को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं. Our accuracy is limited to the least count of the instrument used during the measurement. जब कोई भी मेजरमेंट हम करते हैं तो उसमें उसकी एक्यूरेसी डिपेंड करता है इंस्ट्रूमेंट के लिस्ट काउंट के ऊपर. फॉर एग्जांपल, यू आर यूजिंग ए मीटर स्केल and by using this meter scale having the least count 1 centimeter. You are using a length of the rod and that length is 150 centimeter. 150 सेंटीमीटर इसलिए कि इस स्केल का जो हम यूज कर रहे हैं उसका लिस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर है, लेकिन वहीं पे दूसरा मीटर स्केल हमने यूज किया और उसका लिस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है. तो इट इज मोस्ट प्रोबेबल द वैल्यू विल बी चेंज्ड, नॉट 150 सेंटीमीटर, इट मे बी 150 सेंटीमीटर एंड 2 मिलीमीटर. ऐसा भी हो सकता है. 150 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर भी हो सकता है, 150 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर भी हो सकता है, 150 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर भी हो सकता है, या फिर 149 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर, 7 मिलीमीटर, 6 मिलीमीटर जो भी हो सकता है. मतलब ये कि यहाँ पे मिलीमीटर का स्केल नहीं है, इसलिए हम मिलीमीटर में ऑब्जर्वेशन नहीं ले सकते. इसका लिस्ट काउंट सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, और यहाँ जो हमने स्केल यूज किया इसका लिस्ट काउंट है मिलीमीटर, मतलब हम 1 मिलीमीटर भी मेजर कर सकते हैं. तो इस तरह से एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन कौन सा होगा? एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन वह होगा जिसमें लिस्ट काउंट स्मॉल है, और इस स्केल में जिसका लिस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है यहाँ पे स्मॉल लिस्ट काउंट है, और वही लेंथ जो हमने 150 सेंटीमीटर मेजर किया था, 150 सेंटीमीटर, by using the meter scale having the list count 1 centimeter, by using another scale having the list count 1 millimeter, you can found another observation like 150.1 centimeter. It may be 0.2, may be 0.3, 0.4, मतलब कि यहाँ चेंज आएगा. और ये चेंज क्यों आ रहा है? इसलिए कि हमने लिस्ट काउंट स्मॉल कर दिया. ये 149 पे भी जा सकता है, 149 पॉइंट कुछ भी आ सकता है, 8, 9, 7, 6 समथिंग. तो यह क्यों हो रहा है? ड्यू टू द लिस्ट काउंट. तो देयरफॉर ऑन लिस्ट काउंट द एक्यूरेसी आल्सो डिपेंड्स. सपोज दैट नाउ, what is the definition of list count of the instrument? The smallest measurement that can be made using that given instrument. तो सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि लिस्ट काउंट वह स्मॉलेस्ट मेजरमेंट है जो हम अपने इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं. तो देयर आर वेरियस एग्जांपल्स ऑफ द लिस्ट काउंट.
meter scale, if the meter scale is given to you and in that meter scale the smallest measurement can be done by that meter scale is 1 millimeter. मतलब कि हमारे पास एक ऐसा मीटर स्केल है जिससे हम कम से कम 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, तो हमारा लिस्ट काउंट हो गया 1 मिलीमीटर। आप डेली जो मीटर स्केल यूज़ करते हो, जो पट्टी यूज़ करते हो, स्केल यूज़ करते हो, आपके स्केल में जो सबसे बारीक डिवीज़न बना रहता है उसकी वैल्यू होती है 1 मिलीमीटर, इसलिए आपके स्केल का जो लिस्ट काउंट होगा 1 मिलीमीटर होगा। आप जो वॉच यूज करते हो, जो क्लॉक यूज करते हो टाइम को मेजर करने के लिए, अगर आपका क्लॉक जो सिंपल क्लॉक होता है लैब में आप यूज करते हो, कम से कम 1 सेकेंड का टाइम मेजर करता है तो उसका लिस्ट काउंट हो गया 1 सेकेंड। थर्मोमीटर आप यूज करते हो और वह थर्मोमीटर स्मॉलेस्ट टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड मेज़र करता है, 1 डिग्री सेल्सियस मेज़र करता है, तो आपके थर्मोमीटर का लिस्ट काउंट हो गया 1 डिग्री सेंटीग्रेड। सिमिलरली द वेरियस इंस्ट्रूमेंट you used in your daily life and each instruments having the list count. Now suppose that the measurement of the length of a metal rod एक मेटल रॉड है जिसका हम लेंथ मेजर कर रहे हैं और ऐसे स्केल से मेजर कर रहे हैं जिसका लिस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर, मतलब कि उसका लिस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है, जिसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 सेंटीमीटर। द मेजरमेंट इज डन इन 3 टाइम्स एंड ऑब्जर्वेशंस आर रिकॉर्डेड एज 15.4 सेंटीमीटर। पहला जो ऑब्जर्वेशन हमने लिया वह 15.4 सेंटीमीटर मिला, सेकेंड ऑब्जर्वेशन जो हमने लिया वह 15.4 सेंटीमीटर मिला, मीन्स दिस इज रिपीटेड अगेन, और थर्ड ऑब्जर्वेशन जो हमने लिया वह 15.5 सेंटीमीटर मिला। तो देयरफॉर द मोस्ट प्रोबेबल लेंथ ऑफ द मेटल रॉड, मोस्ट probable length will be the arithmetic mean of all these observations. Arithmetic mean of all these observations, and this will be equal to 15.4 plus 15.4 plus 15.5 divided by 3, because there are 3 observations. So because all are in centimeter, so therefore your mean will be also in the centimeter. So therefore this will be equal to 15.43 centimeter. So this is the most probable length of the rod which is measured. So now in this observation you can see here there are 4 digits 1, 5, 4, 3, but the least count of our instrument is 0.1 सेंटीमीटर। हमने जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया उसका लिस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर, जबकि 0 के बाद से हमको 2 डिजिट मिले 4 और 3। तो देयरफॉर दीज 2 डिजिट्स आर नॉट सर्टेन डिजिट। ये दोनों ही सर्टेन नहीं है, ये रिलायबल नहीं है, ये अनसर्टेन डिजिट हो गए। क्यों अनसर्टेन डिजिट हो गए? फॉर एग्जाम्पल यू आर यूजिंग ए मीटर स्केल
ये आपने मीटर स्केल यूज किया और इस मीटर स्केल में ये 0 पॉइंट है। इसके बाद से इसमें मैंने स्केल को जरा बड़ा कर दिया क्लियर देखने के लिए। तो ये 0 है, यहाँ 0.5 सेंटीमीटर आ गया, यहाँ 1 सेंटीमीटर आ गया। फिर ऐसे ही डिवीजन आएंगे, यहाँ 2 सेंटीमीटर आ गया। मैं 2 सेंटीमीटर यहाँ पे लंबा स्केल ले रहा हूँ, इसकी लंबाई इस तरह से आगे हो जाएंगे 100 सेंटीमीटर या जो भी रहेगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि दिस इज 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर के बीच में कुल कितने डिवीजन्स हैं? 10 डिवीजन हैं। इसलिए कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। अगर आप ऐसा स्केल यूज करते हो जिसका लिस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर, मतलब कि 1 मिलीमीटर, तो इस स्केल से अगर हाफ मिलीमीटर डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं तो इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द लिस्ट काउंट इज 1 मिलीमीटर। तो डिस्टेंस लेस देन 1 मिलीमीटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट। तो हमने अगर 1.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस को मेजर किया। कितना डिस्टेंस मेजर किया? 1.2 सेंटीमीटर। तो ये 1 सेंटीमीटर हो गया, 1 डिवीजन एंड 1 डिवीजन। तो इट इज नॉट certainly you can't say the length will be exactly at this point. It may be like here. अगर यहाँ पे है 1 और 2, ये दोनों डिवीजन के बीच में अगर हमारा मेजरमेंट आता है तभी भी हमने हो सकता है कि 2 मिलीमीटर ले लिया हो, या 2 मिलीमीटर के आगे गया हो तभी भी हमने 2 मिलीमीटर ले लिया है। तो ये जो डिजिट है ये सर्टेन नहीं है। ये 2 के जगह पे 2.5 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, 1.6 भी हो सकता है, 1.7 भी हो सकता है, 1.8 भी हो सकता है, 1.9 भी हो सकता है, 2.1 भी हो सकता है, 2.2 भी। ये जो डिजिट है ये एग्जैक्ट 2 होगा, ये सर्टेन नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस मेजरमेंट में यह सेकेंड डिजिट सर्टेन नहीं है, ये रिलायबल नहीं है, इसलिए हम इसको अनसर्टेन डिजिट बोलेंगे। इसी तरह से यहाँ जो हमने मेजर किया ये अनसर्टेन डिजिट होगा, ये जो होगा ये अनसर्टेन डिजिट होगा। बोथ आर नॉट रिलायबल डिजिट्स, बट दिस 1, 5 बोथ आर सर्टेन लाइक हियर। जैसे ये थोड़ा सा आगे पीछे आ सकता है, लेकिन यह जो लेंथ है सेंटीमीटर ये चेंज नहीं होगा, इसलिए कि 1 सेंटीमीटर से कम होने के चांसेस नहीं है, 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा होने के चांसेस नहीं है, एरर होने के चांसेस है तो यहाँ पे है। तो देयरफॉर 1 इज ए सर्टेन डिजिट दैट इज कॉल्ड रिलायबल डिजिट, 5 is a certain digit that is called also reliable digit, but 4 is uncertain, 3 is also uncertain. So here there are 2 certain digits are reliable digit, but these 2 are uncertain digit are non-reliable digits. Similarly, if you are using the time, you are measuring the time, आप टाइम का मेजरमेंट कर रहे हो और आपने मेजर किया 1 hour 20 minutes and 15 second, 15 second। आपने जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया, जो क्लॉक यूज किया, उसका लिस्ट काउंट है सेकेंड। तो आवर में एरर आने के कोई चांसेस नहीं है। दिस इज ए सर्टेन डिजिट, दिस इज आल्सो ए सर्टेन डिजिट, बट दिस इज द 15 सेकेंड। 15 सेकेंड में ये जो 5 है यूनिट प्लेस पे यह सर्टेन नहीं होगा, यह रिलायबल डिजिट नहीं है। हो सकता है कि ये
15.5 सेकेंड हो, 14.5 सेकेंड है, मतलब इसके बीच में वैरी करेगा। 14.8 सेकेंड भी हो सकता है, 14.9 सेकेंड भी हो सकता है, 15 सेकेंड भी हो सकता है, 15.1 सेकेंड भी हो सकता है। तो इसलिए यह जो दूसरा डिजिट है ये रिलायबल नहीं होगा, अनसर्टेन डिजिट होगा। तो नाउ द नंबर, तो अभी जो हमने पहला एग्जांपल लिया, जो मीन निकाला हमने, फाइंड आउट किया मेटल रॉड का, वह मीन लेंथ हमने फाइंड किया 15.43। These are certain digits, reliable digit. These two are uncertain digit. So what is the significant figure? Significant figures are those figures which are certain figures, certain digit. मतलब जो certain digit है वह significant figure में तो आएगा ही आएगा। सर्टेन डिजिट के बाद जो पहला अनसर्टेन डिजिट आता है वह भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो इसलिए यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? 154। सिग्निफिकेंट डिजिट्स कौन कौन से हैं इसमें? 1, 5 एंड 4। कुल कितने डिजिट्स आए? 3 डिजिट। तो देयरफॉर यू कैन से significant figure is equal to certain digit plus one uncertain digit plus one uncertain digit। फॉर एग्जाम्पल अभी जो हमने पहले एक एग्जाम्पल दिया था, उस एग्जाम्पल में हमने 3 मेजरमेंट किया था। 15.4 सेंटीमीटर, दिस इज ए फर्स्ट मेजरमेंट। Second measurement is also 15.4 centimeter and in third measurement 15.5 centimeter। तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू जो हमने निकाला था वह था 15.43 सेंटीमीटर बाय टेकिंग अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल दीज 3 ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पे ये 4 और 3 दोनों ही अनसर्टेन है। और अनसर्टेन क्यों हो गए? इसलिए कि जो हमने लिस्ट काउंट यूज़ किया 0.1 सेंटीमीटर लिया था अपने मीटर स्केल का। तो यहाँ पे 4 भी अनसर्टेन होगा और 3 भी अनसर्टेन होगा। तो यहाँ पे सर्टेन डिजिट हो गए 15 मतलब 15 और एक अनसर्टेन भी लेंगे तो जो उसके बाद अनसर्टेन होगा दैट इज ए 4। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया? 154। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? यहाँ पे 15 दैट इज ए सर्टेन डिजिट बट 0.4 हियर। This will be uncertain because the least count of my instrument is 0.1 centimeter. It is not clear. It may be 4.5. It may be 4.5. It may be 3.5. तो ये फिक्स नहीं है because the least count of instrument is 0.1 centimeter. तो therefore this is also a certain digit, uncertain digit। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गए? 1, 5 एंड 4। तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हुए सिग्निफिकेंट फिगर्स में? 3 डिजिट्स। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? 1 एंड 5 बोथ आर सर्टेन डिजिट्स बट दिस 4 अनसर्टेन बिकॉज लिस्ट काउंट इज 0.1। तो देयरफॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होंगे? 1, 5 एंड 4। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? 1, 5 एंड 5 बिकॉज दिस इज अनसर्टेन एंड दीज 2 आर सर्टेन डिजिट्स। तो इस तरह से हम सिग्निफिकेंट फिगर को
फाइंड आउट कर सकते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने होंगे ये मालूम कर सकते हैं। नाउ द रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर को डिटरमाइन करने के लिए रूल्स क्या है? तो फर्स्ट इज all the non-zero digits are significant. For example, if the volume of an object is 178.43 centimeter cube, there are 5 significant digits 1, 7, 8, 4 and 3. These all are significant digit. तो कुल कितने significant digit हो गए? 1, 7, 8, 4, 3. ये सभी के सभी significant digit हो जाएंगे। मतलब कि all the non-zero digits, जितने भी digits हैं हमारे measurement में, सभी के सभी non-zero digits हैं। तो therefore all will be significant digits. Second है all the zeros between two non-zero digits are significant figures. Suppose that mass of a body is measured as 165.02 ग्राम। किसी ऑब्जेक्ट का मास हमने मेजर किया और वह मास है 165.02 ग्राम। तो इसमें नॉन जीरो डिजिट्स के बीच अगर जीरो आता है तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। 1 इज ए नॉन जीरो ऑलरेडी, तो देयर इज नो डाउट इट विल बी द सिग्निफिकेंट ऑलरेडी। 6 नॉन जीरो है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। 5 नॉन जीरो है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, ये तो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। लेकिन इसके बाद जीरो आता है तो जीरो सिग्निफिकेंट होगा या नॉन सिग्निफिकेंट होगा। फिर 2 ऑलरेडी सिग्निफिकेंट फिगर होगा इसलिए कि नॉन जीरो है। तो इन दोनों ही नॉन जीरो डिजिट्स के बीच जीरो आता है, इसलिए इस जीरो को भी हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। और इस तरह से टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 1, 6, 5, 0 और 2। तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स इसमें हो गए। अगर हमने लेंथ को मेजर किया और हमने लेंथ मेजर किया 1,002.009, तो इसमें कुल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए? 1 ऑलरेडी सिग्निफिकेंट फिगर है, 0 ये दोनों नॉन डिजिट के बीच में आता है, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ये 2 जीरो आ गए, लेकिन दोनों जीरो के पहले और बाद में नॉन जीरो डिजिट है, तो ये सब भी सिग्निफिकेंट फिगर में आए। तो इस तरह से यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। तो इन दिस वे यू कैन से ऑल द जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। थर्ड इज थर्ड रूल इज इफ द नंबर इज लेस देन 1, अगर कोई नंबर 1 से छोटा है तो जाहिर सी बात है 1 से छोटा है तो 0.1 1 से छोटा है, 0.05 ये भी 1 से छोटा हो गया। तो 1 से छोटा होने का मतलब कि डेसिमल पॉइंट आएगा। तो एक एग्जाम्पल हमने लिया 0.00965, ये नंबर 1 से छोटा है। तो therefore in that situation the number of zeros are all those zeros which are between the decimal and first non-zero digit in the right will be non-significant figure. तो इसमें ये जो 3 जीरोज हैं ये नॉट सिग्निफिकेंट में आएंगे, ये सिग्निफिकेंट डिजिट में नहीं आएंगे।
ऐसे ही अगर 0.006005 ले लिया तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? यहाँ पे डेसिमल मतलब ये जो क्वांटिटी है, दिस क्वांटिटी इज लेस देन 1, तो देयरफॉर इन दैट सिचुएशन देयर आर 2 zeros between decimal and first non-zero digit in the right. There are 2 zeros. So these 2 underlined zeros will be not significant figure. But these two zeros are between 2 non-zero digits. तो therefore these will be significant figures. तो इसमें कुल significant figures कितने होंगे? 1, 2, 3, 4. There are 4 significant figures. इसमें कितने significant figures आएंगे? 3 significant figures. 0.05006. तो यहाँ पे ये 0 सिग्निफिकेंट नहीं है और ये 2 0 सिग्निफिकेंट्स हैं, इसलिए यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? 1, 2, 3, 4. In this way, you can say if the number is less than 1, the zeros on the right of the decimal point and to the left of first non-zero digit are not significant. Now, fourth rule to find the significant figures. The zeros on the right hand side of last non-zero number are significant. वन 1.5. इसमें कुल सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन कौन से हैं? 1 and 5. बट इन दिस 1.50 कुल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? 3. इसलिए कि डेसिमल के बाद, डेसिमल के राइट में नॉन जीरो डिजिट के बाद जो जीरो आता है वह सिग्निफिकेंट फिगर होता है. The zeros on the right hand side of last non-zero number are significant. 1.500, यहाँ पे ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स में आएंगे. 1.5000, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे 15000. तो कुल कितने डिजिट हुए? यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5. यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए. यहाँ पे 1, 2, 3, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए. यहाँ पे 1, 2, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए. यहाँ पे 1, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए. इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यह जो मेजरमेंट है क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि हमने जो स्केल यूज़ किया उसमें हमारी एक्यूरेसी लेवल 0.1 तक मेंटेन था. यह क्या एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पे जो हमने लिस्ट काउंट यूज़ किया उसकी एक्यूरेसी लेवल थी 0.01, मतलब यहाँ तक हमारा लिस्ट काउंट जा रहा है. तो ये अनसर्टेन होगा. इधर वाले सर्टेन होंगे लेकिन ये अनसर्टेन होगा. लेकिन एक जो सर्टेन के बाद से जो अनसर्टेन डिजिट आता है वो भी सिग्निफिकेंट फिगर होता है. यहाँ पे जो हमने स्केल यूज़ किया उसका लिस्ट काउंट होगा 0.001. तो ये सर्टेन हो जाएंगे, ये भी सर्टेन होगा, ये भी सर्टेन डिजिट होगा, लेकिन ये अनसर्टेन डिजिट होगा. तो सर्टेन डिजिट के बाद जो नेक्स्ट कमिंग अनसर्टेन डिजिट होता है वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में आता है. ऐसे ही हमने यहाँ पे जो स्केल यूज़ किया होगा उसका लिस्ट काउंट कितना होगा? 0.0001. तो यहाँ पे भी वैसे ही रूल लागू होता है. यहाँ तक तो हमारा सर्टेन डिजिट्स आएंगे और इसके बाद का जो डिजिट आएगा वह अनसर्टेन डिजिट में आएगा, इसलिए वह सिग्निफिकेंट फिगर में होगा. लेकिन जस्ट इसके अपोजिट अगर नॉन जीरो नंबर्स की
नॉन डेसिमल नंबर्स की बात अगर हम करते हैं जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं लगा हुआ है, हमने कोई मेजरमेंट किया 125 मीटर हमने मेजर किया, इसमें कुल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। जबकि इसको हम 12500 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ गए? ये जो नॉन जीरो डिजिट के बाद राइट में जो जीरो जाएंगे वह सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर भी 3 ही होगा। ऐसे ही इसको हम ले सकते हैं 125000, ये मिलीमीटर में आ गया। तो यहाँ पे नॉन जीरो जो डिजिट्स हैं वो 125 है, और इसके बाद जो जीरो आता है वह नॉन सिग्निफिकेंट में आता है, इसलिए यहाँ पे भी 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो इस तरह से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई भी नंबर दिया गया है जिसमें डेसिमल नहीं लगा है, 154,0,2,0,0, तो यहाँ पे आप इजीली बोल सकते हो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। 1 तो सिग्निफिकेंट फिगर है, 5 इज ए सिग्निफिकेंट फिगर, 4 इज ए सिग्निफिकेंट फिगर, एंड 0 इज बिटवीन 2 non-zero digits, so therefore this will be also a significant figure, but these 3 zeros are in the right of these this last non-zero digit, so therefore these 3 zeros will be non-significant figures. तो therefore total significant figures कितने हुए? 15402, मतलब 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 significant figures आएंगे। The next point is order of magnitude. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत क्यों पड़ती है? डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट, अर्थ से प्लैनेट का डिस्टेंस कितना है? तो दिस इज ए वेरी वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। अर्थ से सन का डिस्टेंस कितना है? ये भी बहुत बड़ा डिस्टेंस है। अर्थ से मून का डिस्टेंस कितना है? ये भी एक बड़ा डिस्टेंस है। तो इस तरह से तो हमने बड़े डिस्टेंस की बात की। स्पीड की अगर बात करते हैं तो यू नो दैट स्पीड ऑफ लाइट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करते हैं तो हमें हर जगह ये लिखना होगा, 3 के बाद से 8 जीरोज लगाने होंगे। 3 के बाद से कितने जीरोज लगाएंगे? 8 जीरोज। तो ये हर जगह लिखने में एक डिफ़िकल्ट प्रोसीजर हो जाएगा। तो इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के फॉर्म में किसी क्वांटिटी को हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं, किसी भी क्वांटिटी को, बड़ी से बड़ी क्वांटिटी को हम इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके साथ अगर कोई क्वांटिटी छोटी है, फॉर एग्जांपल व्हाट इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, व्हाट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यू नो दैट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। दिस इज ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी। अगर हम इसको इस मेथड से नहीं लिखते हैं तो फिर इस डेसिमल को 19 डिजिट पीछे ले जाना होगा, मतलब 1 के पहले कुल कितने जीरो जाएंगे? 18 जीरो जाएंगे। कुल कितने जीरो जाएंगे? 18 जीरोज, अगर ये फॉर्म हम यूज करते हैं तो देयरफॉर दिस इज आल्सो अ वेरी डिफिकल्ट मेथड टू एक्सप्रेस। तो इसलिए हम एक साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन यूज करते हैं, और उस साइंटिफिक नोटेशन से जब हम किसी क्वांटिटी को, चाहे कितनी भी बड़ी क्वांटिटी है, चाहे कितनी भी छोटी क्वांटिटी है, साइंटिफिक नोटेशन से जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो उसका कंपैरिजन, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, उनके बीच का डिवीज़न ईजी हो जाता है। और वह मेथड क्या है? In that method, we can express the number like this: a into 10⁻n। इस तरह से हम किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं। इससे सिग्निफिकेंट फिगर निकालना भी इजी हो जाता है, उसको रिप्रेजेंट करना भी इजी हो जाता है। इसके साथ साथ उन
उनको मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, कंपेयर करना, सब का सब इजी हो जाता है। नाउ हियर द ए शुड बी बिटवीन, ये जो ए है यह 5 और 0.5 के बीच में होना चाहिए। मतलब ए शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0.5 बट शुड बी लेस देन 5, नॉट इक्वल टू 5। 5 से छोटा ही होना चाहिए और 0.5 के बराबर या 0.5 से ज़्यादा हो सकता है। n क्या है? n इज ए इंटीजर, n इज ए इंटीजर। तो इस तरह से हम किसी भी क्वांटिटी को जब एक्सप्रेस करते हैं तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, साइंटिफिक मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। और इसमें जो n होता है यह एक इंटीजर होता है और इसी को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो therefore suppose that this one is given that the speed of light, जो जनरली हम लेते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो 3 के बाद से कितने जीरोज आ गए? 4, 6, 8। 3 के बाद से कितने जीरोज आए? 8। तो अप्रॉक्सीमेटली ये स्पीड होता है लाइट का। जब इसको इस मेथड से हम एक्सप्रेस करेंगे तो a × 10⁻n के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 10⁻1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 हो गया। तो यहाँ a की वैल्यू कितनी आई? 3। और a कितना होना चाहिए? 5 से छोटा होना चाहिए और 0.5 के बराबर रहा तभी भी चलेगा या 0.5 से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 0.5 और 5 के बीच में होना चाहिए। तो ये सूटेबल है, 0.5 से ज़्यादा है और 5 से कम है। यहाँ पे जो 8 है, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। 8, द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हियर इज 8। Now suppose that this quantity is given to you having a 7 zeros। यहाँ पे अगर 7 zeros आते हैं तो इसको हम एक्सप्रेस करेंगे 3 × 10⁻7। तो यहाँ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 8 है और यहाँ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 है। तो क्वांटिटी कौन सी बड़ी हुई? जिसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 है। मान लो कि यहाँ पे 3.888 ऐसे नंबर दिया गया है। तो इसको अगर इस मेथड से आप लिखते हो तो 3.888 × 10⁻7। तो यहाँ ऑर्डर ज़्यादा किसका है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इस क्वांटिटी का ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तो एक ही है। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4। यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 है, यहाँ पे ऑर्डर कम है तो क्वांटिटी बड़ी होगी ये जिसका ऑर्डर ज़्यादा है। तो therefore you can compare the various quantities by using this method, and this method of representation is called scientific method. Now you know that radius of Earth, अर्थ का रेडियस कितना होता है? यू नो दैट रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर। अगर इसको हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो दिस विल बी इक्वल टू 6400 और 3 zeros और आ जाएंगे, ये हो जाएगा मीटर। अगर इसको हम पावर ऑफ 10 में एक्सप्रेस करते हैं तो ये हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁻1 2 3 4 5 6 डिजिट हमने लाया तो 6 मीटर। तो क्या ये तरीका सही है रिप्रेजेंट करने का? नहीं, इसलिए कि यहाँ जो ए हमने लिया है ये क्या होना चाहिए? ए मस्ट बी लेस देन 5 बट शुड बी इक्वल टू आर ग्रेटर देन 0.5।
तो ये ए 5 से ज़्यादा है, ऐसे हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ये 5 से कम होना चाहिए, और 0.5 के बराबर रहा तभी भी चलेगा, या 0.5 से ज़्यादा होना चाहिए। तो डेसिमल को हम फिर से लेफ्ट में लाएंगे और ये हो जाएगा 0.64 इंटू 10 to the power 7 मीटर। अब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 7, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 7। और सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए? यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 2। Similarly, magnitude of charge on electron, you know that charge on electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, ये charge on electron होता है। तो here the magnitude, order of magnitude is minus 19, order of magnitude कितना हो गया? minus 19, and the number of significant digits here are 2, मतलब 1 भी significant digit में आएगा और 6 भी significant digit में आएगा। तो यहाँ पे significant digits हो गए 2 और order of magnitude हो गया minus 19। ऐसे ही mass of electron, you know that 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, ये mass of electron होता है। तो यहाँ पे 9.1 है, राइट, 9.1। तो इसको भी इस फॉर्म में ला सकते हैं और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। 9.1 इज ग्रेटर देन 5, तो देयरफॉर यू bring this one in the range, that is A should be less than 5 but may be greater than or equal to 0.5। तो अगर पॉइंट यहाँ लाएंगे तो ये हो जाएगा, ऑर्डर कितना हो जाएगा? -32। तो इन दिस वे द डिफरेंट क्वांटिटीज, either big quantities or small quantities, you can express by this method, that is a scientific method